बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान चुनाव और प्रतिनिधित्व। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप पहले मुख्य बिंदुओं पे चलते हैं। अपन 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 543 में से 415 सीटें जीती तक, जो 80% से भी अधिक है। पूरा आप देख सकते हो। आप पूरे देश में 543 सीटें। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसमें 18 कर दिया गया, 21 से घटा करके 18 कर दिया। लोकसभा का विधानसभा चुनाव से संबंधित भी बहुत सी चीजें निकल के आती हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदान सूची तैयार करने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था भी की गई। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। इससे जुड़ा हुआ है पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विकल्प की ओर चलते हैं, जिसमें से आपका घ नंबर का मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह ये सबसे नजदीकी बैठता है। इसको हम देख लें, नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू होते हैं, इसको देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? तो मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन, मतदाता केंद्रों की स्थापना, आचार संहिता लागू करना, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण। देखिए आप देख लीजिए, ये दिया गया है। तो आपका जो लास्ट वाला है पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण या उम्मीदवारों का नामांकन जो है, जो दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। उम्मीदवारों का नामांकन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें से भी अपन को कौन सा आंसर सही है? आपका सी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से भी अपन को फास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है, जो क्या होता है, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। करता जो उत्तर रहा, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको भी नोट करते चलें। ये सबसे आपका ग नंबर का, इसको देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालते हैं, जैसे स्वतंत्रता के पूर्व। जैसे सिख समुदाय के मतदाता अपने मत का प्रयोग करके सिख प्रतिनिधि का चुनाव करते थे, जिसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। इससे जुड़ा हुआ है आरक्षित चुनाव क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्रों को एक विशेष समुदाय, जैसे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण के लिए किया गया। संविधान के निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल के तरीकों को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह सांप्रदायिकता पर आधारित था। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा एक कथन निकल के आता है। इसको अपन देख लीजिए, पूरी बात निकल के आती है। इससे सांप्रदायिकता को भावना को बढ़ावा मिलता है और समाज की एकता नष्ट होती है। मतदाताओं का दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD, तो इसके कथन लिखना है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। ए का कथन जो है बिल्कुल सही है। बी का कथन भी सही है। सी का देखना है, यह कथन गलत है, क्योंकि सही कथन है राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर जांच और शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। जी भी पूर्ण रूप से सही है। तो
आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षित होते हैं। इसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा की महिलाओं ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए मार्च हो जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन भी इसमें किए गए, जिससे महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। अतः इसकी संख्या बढ़ाने के लिए इसमें जागरूकता उत्पन्न की जाए। संविधान के समक्ष महिला तथा पुरुष एक समान है, इसके लिए भी बहुत सी बातें निकल के आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। आपका खाता का दिए गए का नंबर है। एक ऐसा कथन सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से में ही संभव है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों का संपर्क मतदाताओं से होता है। वो जानते हैं कौन सा उम्मीदवार वह चुन रहे हैं। 12 नंबर में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि समुदाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। सी नंबर में विभिन्न दलों के बीच सीट और वोटों की विसंगति को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला दूर किया जा सकता है। जबकि अगला देख लीजिए। घ नंबर में यह कथन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में ही संभव है, जिसे मतदाता को पता होता है कि वह किस उम्मीदवार को मत दे रहा है, अतः वह अपने प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होता है। करते चले अपन का क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रणाली दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। उक्त दोनों कथनों से हम दूसरी बात से सहमत हैं। भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ने का विकल्प देंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीति में आने की ओर रुझान होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल उसके सेवा काल के दौरान उसे प्रभावित करने पर प्रयास करेंगे। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा आर.के. द्विवेदी ने भी भारत सरकार को परामर्श दिया था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात चुनाव आयुक्त को शासन में किसी भी पद पर नियुक्ति का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, पूरा दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। सेवानिवृत्ति चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने व किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनने पर प्रतिबंधित आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। नहीं, भारत का लोकतंत्र, क्वेश्चन 10 का है, नहीं भारत का लोकतंत्र अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए तर्क भी दिए जा सकते हैं। भारत में इस जटिल चुनाव प्रणाली को लागू करने के लिए मतदाताओं का शिक्षित होना ही बहुत आवश्यक है। भारत में काफी संख्या में लोग अशिक्षित हैं, वह इस प्रणाली को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते, अतः यह वह प्रणाली असफल नहीं हो सकती। ऐसे आप रख सकते हैं। समानुपातिक चुनाव प्रणाली भारत जैसे विभिन्न देशों में संकीर्णता की भावना की वृद्धि करती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? चुनाव व्यवस्था में जिस प्रणाली को अन्य सभी पार्टियों से अधिक वोट मिलता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेते हैं जितनी सीटों कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। कुछ देशों में इजराइल या नीदरलैंड पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों के में प्राप्त होने वाले अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा तरीका भी दिया गया है। तो रूपों मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और न कि उसके प्रत्याशियों। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली होती है। दूसरे देश की छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, पार्टी को वोट के अनुपात में अधिक कम या सीटें विधायिका में मिल जाती हैं। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत 50 गुना से ज्यादा हो, 50 गुना +1 मिले।
उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत समानुपाती प्रतिनिधित्व के बारे में एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। मतदाता पार्टी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण के लिए इजराइल और नीदरलैंड। सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का भी अभिप्राय है। भारत में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसे सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के नाम से जाना जाता है। अन्य देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। विशेष बहुमत का अर्थ होता है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत आप देख सकते हैं। पूरा निर्वाचन आयोग के पास क्या काम है? मतदाता सूचित करना, काम करना, देखरेख करना, उस चुनाव के समय चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करना, डेट तय करना, चुनाव कराना, कर्मचारियों की नियुक्ति, नामांकन, सीमांकन, ये बहुत सारे काम चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग के कार्यों से जुड़ी हुई। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। इससे कठोर निर्णय ले सकते हैं। पार्टियों पर प्रतिबंध भी ला सकते हैं, चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सारे उनके कामों में से एक है। मतगणना कराते हैं। देख लीजिए, हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू नहीं करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र का बुनियादी तत्व चुनाव अर्थात भारत की प्रणाली, जिसे लोग मतदान द्वारा अपने शासकों को चुनते हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर राजनीतिक दलों को उसके अनुपात में सीटें मिलेंगी, जिस अनुपात में उसे वोट मिलेंगे। राजनीतिक दलों की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी कार्यविधियों और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। कर सकते हैं, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिनाइयों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। सन 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला। प्रत्यक्ष प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष। जो सामने सीधे स्वयं प्रतिनिधि निर्वाचित होता है वो प्रत्यक्ष है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का अधिकार निर्वाचन मंडल को होता है, उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रणाली खर्चीली होती है प्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष प्रणाली कम खर्चीली होती है। तो ऐसे अंतर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो आप, इसको नोट कर लीजिए। विगत 10 आम चुनावों में लोकसभा विधानसभा को ये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि भी हो रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। 1970 में भारतीय मतदाताओं ने 25 वर्षों में शासन कर रही कांग्रेस पार्टी को पराजित भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के इसमें 6 कार्य बताए हैं। इसमें चुनाव आयोग का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराना, अधिकारियों की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सांसदों दोनों को और सदस्यों के लिए चुनाव कराना, राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, पंजीयन करना, चुनाव निरस्त करना, आगे बढ़ाना, ये बहुत सारे काम से जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न सोपान भी दिए गए हैं, परिसीमन दिया गया है, मुद्रण, प्रकाशन, राज्यपालों की अधिसूचना जारी करना, बहुत सारे काम इससे जुड़े हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के आपको अंतर भी बता दीजिए। गुण दोष हैं, ये देख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। गुण दोषों पर प्रकाश डालते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अच्छी निर्वाचन प्रणाली के लिए 6 आवश्यकताओं या शर्तों का सुझाव होना स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप। इसमें समानता पर आधारित होना चाहिए, आत्मसम्मान का विकास होना चाहिए, पूर्णतः उचित होना चाहिए, राजनीतिक शिक्षाबद्ध होना चाहिए, प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। साधारण बहुमत प्रणाली और अनुपातिक प्रत्याशी प्रणाली। साधारण बहुमत प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत हासिल कर लेते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है, जबकि अनुपातिक प्रणाली को प्रत्येक राजनीतिक दल को से के मतों के अनुसार के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रणाली में विजेत उम्मीदवारों के अतिरिक्त हारे हुए उम्मीदवारों के मत व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत सारे अंतर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं अपन। चुनाव आयोग के नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्तीय संकट को छोड़कर किसी भी स्थिति में उसे वेतन और भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल का कर्तव्य है कि वे चुनाव आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की प्रार्थना पर करके उचित स्टाफ का प्रबंध करे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। सोपान दिए गए हैं। मतदाता सूची तैयार करना, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केंद्रों का निर्माण, नामांकन करना, सोपान करना, चुनाव घोषणा करना, चुनाव घोषणा तारीख देना, चुनाव कराना, कर्मचारियों की नियुक्ति। बहुत सारे बिंदु जुड़े हुए। शांतिपूर्ण मतदान कराना, कर्मचारियों की नियुक्ति में दिया गया। प्रत्येक नागरिक को एक मत एक मूल्य के आधार पर चुनाव का अधिकार होना चाहिए। चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों का उतरना ताकि जनता के सामने विकल्प हो। चुनावों का असमय नियमित आयोजन होना चाहिए। लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार को ही चुना जाना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराया जाना चाहिए। बहुत सारे बिंदु जुड़े। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली सबसे आगे जीतता है, वैसे में लागू होता है। आम बोलचाल में से समान बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। जुड़े हुए क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट, इसको नोट कर लीजिए आप। हमारी चुनाव व्यवस्था में मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि उन्हें केंद्र राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।